जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे षड्यंत्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे जो इस पूरे देश ने देखे, और अब ये सबके सामने है कि इन सब के पीछे ताहिर हुसैन और खालिद सैफी जैसे लोग थे। और देश ने यह भी देखा कि कैसे अंकित शर्मा को बेरहमी से भीड़ ने मारा था। लेकिन ताहिर हुसैन को भले ही गुल खिलाते हुए सबने अपनी आंखों से देखा हो, पर बहुत से लोगों का दिल अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि ताहिर हुसैन ही अपराधी है, चाहे आंखें कुछ भी कहें। तभी तो दिन रात ताहिर हुसैन मियां की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ऊपर वाला इनकी दुआएं सुन के खुश हो जाए और इनसे कहे कि कोई एक मन्नत मांगे और वो कबूल कर ली जाए, तो जरा सोचिए कि ये क्या मांगेंगे। वैसे ये लोग ये भी मांग सकते हैं कि ताहिर मियां के पांव भारी हो जाए और बस इसी बिना पे दिल्ली पुलिस से पीछा छूट जाए। हंसी मत, ये फॉर्मूला काम करता है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर गलती से कोई मेरे जैसा शातिर निकल आए तो वो क्या मांगेगा? वो मांगेगा एक कानून, एक ऐसा कानून जिसके बाद ताहिर हुसैन चाहे पूरी दिल्ली को फूंक दे तो भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। एक ऐसा कानून जिसके बाद ताहिर हुसैन दंगों की आड़ में हजारों रेप भी कर दे तो भी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक ऐसा कानून हो, किसी ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, शर्जिल इमाम, शफूरा जरगर को पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। फिर तो अपनी मासूम शफूरा या ताहिर मियां को प्रेग्नेंट होने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ेगी। चाहे भले ही चौराहे पे खड़े होके इन्होंने हजारों लोगों को गोली मार दी हो और चाहे उसका पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ हो, तब भी ताहिर हुसैन निर्दोष ही रहेगा। एक ऐसा कानून जिसके अनुसार दंगों के बाद अगर किसी पे केस चलेगा तो वो है मरे हुए किसी अंकित शर्मा पे या फिर उसके परिवार पे। और तो और ये कानून ये भी सुनिश्चित करेगा कि मरे हुए अंकित शर्मा पे जो केस चलेगा उसकी सुनवाई भी कोई हिंदू जज नहीं करेगा। केस की सुनवाई भी करेगा तो कोई डरा सहमा हुआ मुसलमान जज। और अगर जज भी हो तो हामिद अंसारी जैसा हो, जिसने बचपन से सिर्फ एक ही कलमा पढ़ा हो कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। वाह, जरा सोच के देखिए क्या सीन होगा। इधर जालिम अंकित शर्मा के शव को सूली पे लटकाया जाएगा, उधर डरा हुआ ताहिर हुसैन सहमे सहमे खालिद सैफी के घर पे बैठ के बिरयानी के मजे ले रहा होगा। अगर ऐसा कानून बन जाए तो मजा ही आ जाए, नहीं? इनके तो मजे ही हो जाएंगे। पर आपका क्या होगा ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो किसी सीरियस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने वाला था, पर ये क्या, मैं कोई काल्पनिक किस्से कहानी आपको सुनाने लग गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भले ही ये सब दुआ मन्नत वाला जो मामला है वो काल्पनिक था, पर एक ऐसा कानून हकीकत बनने वाला था। और अगर 2014 में मोदी चुनाव ना जीतते तो यह कानून अब तक लागू हो चुका होता। इस प्रस्तावित कानून का नाम था कम्युनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक हिंसा विधेयक। और इस कानून को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। एंटोनिया माइनो यानी कांग्रेस की इतालवी माई का यह षड्यंत्र इतना खतरनाक था कि हिंदुओं का अपने ही हिंदुस्तान में सांस लेना दूभर हो जाता। और इससे मैं कुछ बड़ा चढ़ा के या मिर्च मसाला लगा के नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह बात पूरी तरीके से सच है। यकीन नहीं आ रहा तो आप इस बिल को खुद भी पढ़ सकते हैं। लिंक हमने हिंदवंश के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। तो आज बात करते हैं इस भयानक बिल की। तो 2011 में एंटोनिया माइनो और सोनिया गांधी ने एक टीम का गठन किया जिसे NAC यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का नाम दिया गया। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इस NAC के सदस्य कौन कौन थे। पहला, तिस्ता से तलवार, जिस जिहादन को गोधरा की जलती हुई ट्रेन तो नहीं दिखाई दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो साफ साफ नजर आया। दूसरा, हर्ष मंदर, राजमाता के खास। इस महाराज का वो बयान तो याद ही होगा आपको जिसमें ये कह रहे थे कि हर फैसला सड़क पे होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। वैसे कमाल का निजाम था ये राजमाता का, जिसमें कानून बनाने वाला काम हर्ष मंदर जैसे लोगों को मिला था।
जिनका विश्वास इस देश की कानून व्यवस्था पर रत्ती भर भी नहीं है। तीसरा व्यक्ति गोपाल सुब्रमण्यम, ये वही महाशय है जिसके कहने पे कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में वो एफिडेविट दिया था कि राम तो कभी हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। इन्हीं जैसे और भी अर्बन नक्सली इस तथाकथित एनएसी में शामिल थे। तो इस टीम को कम्युनल वायलेंस बिल का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी मिली थी और वो जिम्मेदारी इन गैर जिम्मेदार लोगों ने बखूबी निभाई है। कांग्रेस ने ऊपर से ये तो दिखाने की कोशिश की कि इस बिल का मकसद दंगा रोकना है, लेकिन इस बिल को पढ़ने के बाद इनकी मंशा साफ साफ समझ आती है और इस कानून को लागू करवाने की मंशा इतनी प्रबल थी कि 10 साल में राफेल की डील का एक फैसला तक ना कर सकने वाली निठल्ली कांग्रेस ने इस बिल को पार्लियामेंट में 2 बार पेश किया पर पास ना कर सके। अब समझने वाली बात यह है कि इस बिल में ऐसा क्या था जो कांग्रेस इस बिल को पास कराने के लिए इतना बिलबिला रही थी कि इसे 2 बार संसद के पटल पर रखा था। तो हम जानते हैं इस बिल के 7 अहम प्रावधान जो खुद ब खुद इस बिल के पीछे की मंशा का पर्दाफाश करते हैं। इन प्रावधानों में हम चाहते हैं कि आप ताहिर को अल्पसंख्यक और अंकित को बहुसंख्यक माने। तो सबसे पहला प्रावधान, दंगों के दौरान दर्ज किसी भी मामले की सुनवाई कोई भी हिंदू जज नहीं करेगा। मतलब इनके हिसाब से हिंदू जज पक्षपात करते हैं और मुस्लिम जज तो पक्षपात कर ही नहीं सकते। और ये क्या है, हिंदू जज मुस्लिम जज, जज तो जज होता है भाई। आइए, ऐसे भी दुष्ट हैं कि जुडिशरी में खुद हिंदू मुस्लिम घुसा देंगे और अगर इनसे पूछो तो फिर ये कहेंगे हम तो सेक्युलर हैं और बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है। प्रावधान नंबर 2 जो कहता है कि अगर कोई ताहिर सिर्फ कह दे कि अंकित ने उसे मारा है तो पुलिस को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे कोई सबूत हो या ना हो। उसके कहने भर ही सबसे बड़ा सबूत है और ये तो पूरी कायनात को पता है कि कोई ताहिर कभी झूठ बोलता ही नहीं। झूठ बोलना तो सिर्फ अंकित जैसे लोगों को ही आता है। तीसरा प्रावधान, किसी अंकित को भले ही ताहिर मारे या भले ही उसके परिवार को काट के दरिया में फेंक दे या ताहिर जाके अंकित का घर फूंक दे जिसमें अंकित के घर वाले चाहे जिंदा जल जाए, पर अंकित जाकर थाने में ताहिर के खिलाफ एफआईआर लिखवा नहीं सकता क्योंकि कानून के हिसाब से दुनिया के सभी ताहिर मासूम बच्चे हैं। चौथा, देश में भले ही चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोई ताहिर अगर कहता है कि अंकित ने उसे मारा है तो पुलिस उसे सच मानेगी और इसके बाद खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी जिम्मेदारी अंकित की होगी। अगर अंकित के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है तो उसे ही दोषी माना जाएगा। पांचवा प्रावधान, बसें और ट्रेनें अंकित या ताहिर में से कोई भी फूके लेकिन उसका हर्जाना अंकित ही भरेगा। तो जैसे योगी जी ने दंगाइयों से नुकसान वसूला, ऐसा कुछ इस कानून के बाद हो ही नहीं सकता। इस कानून के मुताबिक सारी वसूली सिर्फ हिंदुओं से ही की जाएगी। छठा प्रावधान, दिल्ली में भी ताहिर को ही माइनॉरिटी माना जाएगा और कश्मीर में भी। मतलब कश्मीर में भले ही कश्मीरी पंडितों का माइनॉरिटी होने की वजह से जो भी हाल हुआ हो, पर कानून के हिसाब से उन्हें ही बहुसंख्यक माना जाएगा और इस कानून में वही जालिम है, चाहे उसके साथ कितना भी जुल्म क्यों ना हुआ हो। सातवां प्रावधान, इस राक्षसी बिल में एक प्रावधान और था जिसके अनुसार शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा, जिसके तहत अगर आपको पुलिस किसी भी सच्ची झूठी शिकायत के बाद पकड़ के ले जाती है और आप पूछते हैं कि आपने क्या अपराध किया है, तो पुलिस कहेगी तुमने किसी अल्पसंख्यक के साथ कुछ गलत किया है। तो आप पूछोगे कि किसके साथ गलत किया है, तो पुलिस का जवाब आएगा कि हम शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता सकते। यानी आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट किसने लिखवाई है। अब ऐसी परिस्थिति में आप अपना बचाव करेंगे भी तो कैसे? ऐसे बहुत सारे नायाब तरीके हैं इस कानून में कि वो हिंदुओं का जीना दुश्वार कर सके। वो तो शुक्र मनाइए कि बीजेपी ने इस बिल का डटकर विरोध किया और 2 बार इसे रोकने में कामयाब हुई। लेकिन अगर 2014 में कांग्रेस फिर जीत जाती तो यह बिल पार्लियामेंट में तीसरी बार पेश होता और इस बार 3 बार हारी हुई भाजपा किसी भी तरीके से इसको रोक नहीं पाते। तो इस बात पे एक बार और शुक्र मनाइए कि 2014 में कांग्रेस नहीं जीती, वरना हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए ही नरक बन जाता
और ये बात हम बार बार बोलते रहते हैं कि नेता ऐसे खेल सिर्फ हिंदू के साथ खेलने की ही गुस्ताखी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू सोया हुआ है और ना ही संगठित है। हमारी गुजारिश है भाइयों, अब बहुत सो लिए, कृपया जाग जाइए, जाग जाइए। तो इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। बस जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका स्नेह ही हमारे लिए हमारा हौसला है। तो मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।